जीवन का उद्देश्य क्या है, परम पुरुषार्थ क्या है, इस नश्वर जगत में अविनाशी तत्व क्या है। जब पैदा होकर मरना ही है तो फिर पैदा होने का उद्देश्य क्या है? क्या जीवन का फल मृत्यु है या जीवन का फल परम जीवन है? बहुत सारे प्रश्न जिज्ञासु के चित्त को मथते हैं, जैसे मथानी दधी को मथती है। उस मंथन में से जो प्रकट होता है उसे हम सारभुक सार तत्व कहते हैं। उसको जो ग्रहण करता है उसे हम सारभुक बोलते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पवित्र प्रसंग के साथ जुड़े हैं शौनकादि ऋषि। 7 सहस्र यज्ञों को संपन्न करने वाले, लंबे दीर्घ समय तक धर्म के कर्म के लिए स्वयं को समर्पित करने वाले, यज्ञ याग आदि अनंत रूपों से अनंत भावों के साथ किए जाने वाली भावना प्रबल होती है। तीर्थों पे जाते हैं हम, यज्ञ करते हैं हम, दान करते हैं हम, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे चित्त में एक भावना होती है कि ये सब करने के बाद हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और उस शुद्ध अंतःकरण में हम सत्य को धारण करने की सामर्थ्य पा जाएंगे। तो हमारे कर्म अनुष्ठान, हमारे यज्ञ अनुष्ठान, हमारे समर्थ धर्म के लिए पुरुषार्थ किसके लिए है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। आप हमें सुनाइए, श्रवण कराइए। और बहुत बड़ी बात है, श्रवण करने का भाव जागे, बड़ी बात है, क्योंकि हमें सुनाने में ज्यादा आनंद है, सुनने में कम है। कई बार बाहर से लोग आते हैं तो कहते हैं दीदी माँ भारत में सब सुना रहे हैं एक दूसरे को। तो हाँ, हमने कहा अभी आजकल तो व्हाट्सएप के भी गुरु बहुत है, सब एक दूसरे को सिखावन दे रहे हैं। और कदाचित किंचित मात्र उस अमृत की बूंदों को चख लिया जाए तो स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग धरती पर ही उतर आए। श्रवण करना वो अपने आप में साधना है। दत्त चित्त होकर बैठो, कर्ण पुटों को दोना बना लो और कथा के अमृत को उसमें सहेज लो। आपने देखा जब बांसुरी की धुनें बजती हैं तो हिरनियां कैसे अपने कान खड़े कर लेती हैं। आपने देखा श्याम सुंदर की बांसुरी, उसकी धुन जब उनके अधरों पर स्पर्श पाती है और श्याम सुंदर की प्रीत बांसुरी के द्वारा प्रवाहित होती है तो उन धुनों को, उस स्वरों को सुनकर धेनु ग्रास घास तिनके तृण चुनना भूल जाती, जड़ हो जाती। श्रवण करना, देखो श्रवण करना विधा है, दर्शन करना भी विधा है देवियों। जब तुम ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हो वृंदावन धाम, अभी पूज्य भाई श्री ने कहा कि दीदी माँ मेरे गोपाल जी का दर्शन करो, पीछे वे हरि भी हैं, हर भी हैं, मस्तिष्क पर चंद्र विराजमान है उनके, आधे मस्तिष्क पर त्रिपुंड है उनके। मैं सबसे पूछ रही थी कि भाई श्री का नाम क्या है, आज उन्होंने स्वयं ही बताया। और मुझे वे परम भागवत, परम श्रद्धे, प्रातः स्मरणीय, साय वंदनीय राम सुखदास जी महाराज की स्मृतियां मेरे हृदय में सजल हो गई। बहुत वर्षों पहले श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में पूरे देश में मैं घूम रही थी और तब प्रवास करते करते बीकानेर पहुंची, तब मैंने उनके प्रथम दर्शन किए और बोलते बोलते मेरा गला बैठ गया था। तो मैंने कहा महाराज श्री मैं सोए हुए हिंदुओं को जगाती हूँ, गला बैठ गया है। तो बोले देवी गौ माता का दूध पिया करो और बकरी के दूध को पैरों के तलुओं के नीचे लगाया करो, उससे हमेशा गला खुला रहेगा और तुम ऐसे ही सिंह गर्जना करती रहोगी। हाँ, एक काम और करना, जब कभी अवसर मिले तो गर्भ में जो भ्रूणों की हत्या करता है समाज, उसके लिए संवेदना जरूर जागृत करना। जब भी कभी
ऋषिकेश से होकर बद्री विशाल के दर्शन करने के अवसर मिलते तो हम सबसे पहले पूज्य महाराज श्री के दर्शन करने ऋषिकेश जाते। और फिर मेरे मन से भाव आता कि ऐसे संत मनीषी का दर्शन करना तो चारों धाम की यात्रा का फल होता है, ऐसे संत का दर्शन करना। मैं तो कल नामों की बात करती थी, आज तो नाम की बात आ गई। मैं पूछ रही थी, वो दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। और भाई श्री ने कहा शिष्य नहीं बनाओगे पर पुत्र तो बनाओगे। हाँ, पुत्र बनाऊंगा, बेटा बनाऊंगा। वत्सलता संत का सहज स्वभाव होती है, और जिनका कोई नहीं होता संत उसके होते हैं। और जिनका सब होकर भी जिनको ये लगता है कि कोई तो नहीं है, संत कहते हैं मैं हूं तेरा, तेरे अंतर को धन्य करने वाला, कृतार्थ करने वाला। भाई श्री बोले मैंने महाराज श्री से कहा मुझे नाम दे दीजिए। तो वे बोले कि राम को कैसे देखते हो, गोविंद को कैसे देखते हो? तो ये बोले कि राम को पिता की तरह देखता हूँ, गोविंद को सखा की तरह देखता हूँ। तो महाराज श्री ने नाम दिया राम गोविंद दास जी महाराज। ये प्रसादी है, संत की प्रसादी, सदगुरु की प्रसादी। जो पाते हैं वो धन्य होते हैं, क्योंकि वो नाम ही नहीं देते, वो नाम के साथ पथ प्रशस्त कर देते हैं। कैसे जीना है, कैसे पलों को सार्थक करना है। शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में बैठे। कल हमने भागवत के कथा के महात्म्य को श्रवण किया। बड़ा महात्म्य है कथा, वो जो चित्त की व्यथा को दूर कर दे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी माँ इतने सारे लोग बैठ के कथा सुनते रहते हैं, क्या मिलता है? हमने कहा मिलता ये है कि जिंदगी के झंझावात जब कभी घेर लेते हैं तब व्यक्ति थम के खड़ा रहता है, क्योंकि कथा का कोई ना कोई प्रसंग जीने का आधार बन जाता है, दृष्टि दे देता है। तो ये पौराणिक कथाएं हम देखते हैं, कोई जन्मा, बड़ा हुआ, बड़ी बड़ी राजे महाराजे भोग भोगते हैं, उसके बाद भोग भुक्त होकर ही नहीं मरना, फिर त्यागी वैरागी होकर बीत कामी आप्त आत्मा राम आप्त काम होके अग्रसर हो जाते हैं। मृत्यु का वर्ण जागृत रूप से होता है। ये सब पुराणों की कथाएं हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।